बुलियन होमोमॉर्फिज्म। सो सपोज आपके पास में एक मैपिंग गिवन है फ्रॉम वन बुलियन अलजेब्रा टू अनदर बुलियन अलजेब्रा। सो मैं टू बुलियन अलजेब्रास को कंसिडर करती हूँ। लेट बी स्टार प्लस डैश 0 1 एंड पी यूनियन पी इंटरसेक्शन, मीट ऑपरेटर में इंटरसेक्शन होता है। सो पी इंटरसेक्शन यूनियन बार अल्फा बीटा बी टू बी टू Boolean algebras, a mapping f from b to p। ये जो मैपिंग होता है ना, इसको बोलते हैं हम होमोमॉर्फिज्म। द मैपिंग f from b to b is called homomorphism, is called homomorphism if it satisfied the following condition। नंबर वन, अगर आप यहाँ पे f ऑफ कोई भी दो इस b का कोई एलिमेंट लेते हो, सपोज वी टेक f ऑफ a स्टार b, सो वी गेट दी f ऑफ a एंड ये जो स्टार ऑपरेटर है ये बी सेट के एलिमेंट के ऊपर मीट ऑपरेटर है स्टार। अगर हम इसका इमेज निकालते हैं तो इमेज बिलोंग होगा पी के अंदर, तो पी के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेटर है इंटरसेक्शन। तो इन केस अगर आप इस एफ फंक्शन को सेपरेट कर सकते होगे इस तरह से। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी। And here if we operate the complement, so here अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए बार। फोर्थ वन इज है, इस एलिमेंट का लोअर बाउंड हमने जीरो से दिखाया और इस एलिमेंट का लोअर बाउंड दिखाया अल्फा से। इसका मतलब है ये फंक्शन जीरो का अगर आप इमेज निकालते हो तो एफ ऑफ जीरो, सो जीरो इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसका इमेज लीस्ट एलिमेंट ऑफ पी होना चाहिए और पी का लीस्ट एलिमेंट डिनोट किया है अल्फा से, मतलब लीस्ट एलिमेंट का इमेज लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। एंड फिफ्थ कंडीशन इज जो अपर एलिमेंट है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो हमारा पी ये जो बी सेट है बी सेट के अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वन और इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है बीटा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के ऊपर मैप हो, लोएस्ट एलिमेंट लोएस्ट के ऊपर, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू इमेज के एलिमेंट का भी क्या होना चाहिए, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। एंड हियर दिस मीट ऑपरेटर, तो इसका भी मीट ऑपरेटर स्टार। तो इस तरह से अगर हमारा फंक्शन बिहेव करता है तो देन दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड ए बुलियन होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज equivalent Boolean forms। Equivalent Boolean forms, इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने एग्जाम्पल सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन किया है। अब सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास में अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, वहां पे हमने क्या किए थे, बुलियन लॉ यूज करके उस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास में ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, ए स्टार बी डैश प्लस ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आ गया था दिस वन। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक्चुअली ये दोनों भी कैसे इक्वल ही है। सो इन्हीं बुलियन अलजेब्रा को सिमिलरली ये एग्जांपल, इस बुलियन एक्सप्रेशन को हमने क्या किया था, सिंप्लीफाई करके ये सी लेके आ गया था। तो एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट इट इज इक्वल्स टू क्या है हमारा सी। इसका मतलब क्या हो गया, इन टू बुलियन एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो वी कैन से
Two Boolean expressions are equivalent by applying Boolean laws. तो Boolean laws को अप्लाई करके अगर आप दो एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट दिखा सकते हो तो देन दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट Boolean forms. So here definition of equivalent Boolean form is if alpha x1 x2 and so on up to the xn मतलब it is a function of xn variables and beta is a function of अगेन सेम वेरिएबल x1 x2 एंड xn. तो मतलब इससे एक हमारा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन रहेगा और ये वाला एक दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा. तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशंस. सो आर टू Boolean forms are two Boolean forms, and if one form can be obtained from the other by finite number of applica- applications of Boolean identities. Then they they are said to be they are said to be equivalent or equal. Now next is symmetric Boolean expression. अगर इन केस आपके पास में स्टेटमेंट है x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट स्टार x1 कॉम्प्लीमेंट. मुझे बताओ ये एक स्टेटमेंट आपके पास में बुलियन एक्सप्रेशन का और दूसरा एक स्टेटमेंट है x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 स्टार और यहाँ पे कर दिया x1 स्टार x2. क्या ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है? इट इज अ इक्वल स्टेटमेंट ना बाय कम्यूटेटिव लॉ. सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास में दो एक्सप्रेशन आप ये एक एक्सप्रेशन है और वेरिएबल को इंटरचेंज करके ये दूसरा एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो ये दोनों कैसे है? इट इज इक्वल. तो इनको बोलते हैं हम सिमेट्रिक बुलियन एक्सप्रेशन. क्योंकि सिमेट्रिक मतलब अगर आप a कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए लिख सकते होगे तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक. तो यहाँ पे x और y वेरिएबल को इंटरचेंज करने से हमारा जो स्टेटमेंट है स्टिल अगर इक्वल आता है तो देन दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक बुलियन एक्सप्रेशन. x के जगह पे x1 के जगह पे x2 और x2 के जगह पे x1 लिखना अगर पॉसिबल है तो दैट इज कॉल्ड द और वो स्टिल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए इक्वल तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक बुलियन एक्सप्रेशन. तो ये हो गया सिमेट्रिक बुलियन एक्सप्रेशन. सो द डेफिनेशन इज a boolean expression a boolean expression in n variables x1 x2 and so on up to the xn is called symmetric if interchanging any two variables result in an equivalent form. मतलब वो स्टेटमेंट क्या होगा वेरिएबल को इंटरचेंज करने के बाद में भी अगर
हमारा एक्सप्रेशन सेम रहता है, तो देन दैट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, सो देन दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक बुलियन एक्सप्रेशन. Thank you. Like, share, and subscribe.